हेलो डियर ऑल, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर लोगारिदम एंड एप्लीकेशन को, जिसमें हम लोग लोगारिदम को पूरे बेसिक से एडवांस समझने वाले हैं। तो मैं आपके लिए यूट्यूब पे क्लास 11th का टोटल मैथमेटिक्स की सीरीज और 12th की भी टोटल मैथमेटिक्स की सीरीज में लेके आने वाला हूं, जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर को, जैसे 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं सबको मैं बेसिक टू एडवांस यानी आईआईटी जेई लेवल तक मैं टच करूंगा। ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो पहला हम लोग का चैप्टर है लोगारिदम एंड इट्स एप्लीकेशन को। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लोगारिदम को समझने से पहले हमें एक्सपोनेंट को समझना होगा। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, एक्सपोनेंट को समझिए और बेसिकली साथ साथ थोड़ा नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है? ठीक है, आप सभी जानते हैं, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट के बारे में आप सब कोई जानते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, नहीं तो मैं डायरेक्ट सवाल कराने लगता। तो बेसिकली हम लोग एक्सपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसका फॉर्मेट क्या है एक्सपोनेंट का, इसका फॉर्म क्या है? तो इसका फॉर्म क्या है एक्सपोनेंट का? ए टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब समझो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। x जो होगा उसको हम लोग कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, दैट इज आवर डोमेन। ये हमारा डोमेन होगा। डोमेन मतलब जो वैल्यू हम इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं, है ना। ये क्या होगा? बेसिकली ये फंक्शन है ना, एक ये फंक्शन है। तो फंक्शन है तो हम जानते हैं कि नहीं कि x अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू कोई ना कोई मिलेगी, है ना। अब ए क्या हो सकता है, ये क्या नहीं हो सकता है, इस पर डिस्कस करना होगा, है ना। ए क्या नहीं हो सकता ये मैं आपको बताता हूँ। ए 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता? एंड निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ए कोई निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। बस इससे क्या नुकसान है मैं ये भी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। y की वैल्यू क्या होगी? y आपका क्या होगा? y का जो रेंज होगा, y का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से होगा इन्फिनिटी। 0 से क्या होगा? इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी मतलब इसमें ये क्या है? ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी, है ना। लेकिन इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, ध्यान रहे। तो ये जो चीज़ है ये आपका क्या हो गया? रेंज हो गया, है ना। तो बेसिकली क्या है कि इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद आप खुद देखेंगे, आप खुद अपने से चेक करेंगे, खुद से चेक करेंगे कि हाँ ये होता है। क्योंकि जब मैं वैल्यू पुट करके इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोनेंट में ये पहले हम समझाते हैं आपको कि ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी, 1 क्यों नहीं होगी, निगेटिव नंबर क्यों नहीं होगा। देखो, अगर ए की वैल्यू 0 रखते हो तो 0 का पावर कुछ भी करो डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद 1 अगर रखोगे तो 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। निगेटिव नंबर क्यों नहीं लेंगे? जैसे मान लो ए की वैल्यू तुमने ले लिया -2 और एक्स का पावर तो कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो एक्स ले लिया 1/2। तो ये अगर -2 अगर इसके अंदर आ गया, है ना, रूट अंडर -2, तो हमें क्या पता है? रूट अंडर -2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग बेसिकली कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा के अंदर सॉल्व करते हैं। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, इसको ए की वैल्यू निगेटिव नंबर हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, है ना, इसके आ, एक मिनट। अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देते हैं। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? इसमें कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप लिखते हो y इज इक्वल टू ए का पावर एक्स, तो ये क्या है? आपका वेरिएबल है। ये क्या आपका? वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और पोलिनोमियल अगर फंक्शन लिख रहे हो तो पोलिनोमियल कैसे लिखो? y बराबर आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर, यानी इसमें वेरिएबल नीचे आएगा, है ना। और वेरिएबल की पावर क्या होगी? कॉन्स्टेंट। क्या होगी? कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रहे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बहुत बार बच्चे ऐसे ट्रीट करने लगते हैं कि वो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होता, ये एक अनदर फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशियल को आप लोग पोलिनोमियल नहीं ट्रीट करोगे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि कितने टाइप की एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम पढ़ते हैं बेसिकली। तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कितने टाइप की एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? ठीक है, तो कितने टाइप की हैं? कितने टाइप की हैं? पहले हमारे पास क्या है ना,
ए ग्रेटर देन अगर 1 हो तो एक टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा। दूसरा क्या होगा, बी पार्ट, ए लेस देन क्या हो, ए ग्रेटर देन तो क्या हो 0 हो, बट लेस देन क्या हो, बट लेस देन 1 हो। इस तरह से दो टाइप की एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम पढ़ते हैं, ए ग्रेटर देन 1, ए लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें फंक्शन कैसे बनेगा, वाई को आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। एफ एक्स जो होगा आप कैसे लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि जो भी एफ एक्स की वैल्यू आएगी इसमें फंक्शन बोल सकते हैं इसको। आप एक्स की वैल्यू इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा, वाई आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 होगी बट ग्रेटर देन 0 होगी। तो आप पे डिपेंड करेगा कैसे इसको लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, किसके ऊपर, इसको आप नोट डाउन कर लें। पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, ए ग्रेटर देन 1 वाले फंक्शन के ऊपर। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, है ना, जिसमें बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि y इज इक्वल टू ए की पावर x व्हेन, कब, जब a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, इस तरीके से। तो आप खुद से सोचो, एग्जाम्पल से करना ज़्यादा इसके लिए अच्छा होगा, तो एग्जाम्पल लेके करो। जैसे देखो एग्जाम्पल, a से कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 का पावर x ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज़रा एक हम छोटा सा चार्ट बना के आपको समझा रहे हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट से क्लियर हो जाएगा हम लोग को। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, है ना। एक्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक्स क्या आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है मतलब एक्स की वैल्यू बहुत हाई है ना। तो आप सोचो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ऐसे सोचो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर इन्फिनिटी आएगा ना, तो ये 2 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। x को हमने 0 लिया, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 2 की पावर 0 क्या आएगा 1 आएगा। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी लिया, जैसे मैंने इसको माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराया, तो 2 की पावर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी ये क्या आएगा 1/2 का पावर इन्फिनिटी, यानी ये किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा ना। 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो ये किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो इस तरह से हमको पता चला कि ये वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब जरा ग्राफ देखो कैसे बन रहा है। ग्राफ जो बनेगा इसका, x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो वैल्यू कहीं ऊपर आएगी, बहुत ऊपर। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि अगर x की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, यानी इन्फिनिटी है, तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी, यानी ऊपर आएगा। x की वैल्यू क्या है, अगर टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किस में है, माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ का बिहेवियर कैसा होगा, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे ग्राफ y को एक जगह कट कर रहा है, तो जहाँ y को कट कर रहा है ग्राफ, वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 होगी तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ की वैल्यू कितनी है, 1। x इज इक्वल टू 0 के सामने ग्राफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1,0, क्या लिखेंगे 1,0। ठीक है, और यहाँ पे जब x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी है तो ग्राफ की वैल्यू क्या आ रही है, 0 को टेंड कर रही है ना। 0 एग्जैक्ट 0 नहीं होगी, 0 को टेंड करेगी। ठीक है ना, क्योंकि आप कभी भी क्या कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी को आप अप्रोच नहीं कर सकते, माइनस इन्फिनिटी को आप एग्जैक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते, सॉरी, अप्रोच कर सकते हो। तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर वैल्यू जाएगी तो ग्राफ y की वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी। ठीक है, उसी तरह से जब ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ग्राफ किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो y की वैल्यू, सॉरी, x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ग्राफ जो है y की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आप इसका रेंज और डोमेन सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो इसका क्या लिख सकते हो, ये किसके लिए है, 2 का पावर x के लिए है, और इज इक्वल टू y लिखते तो ज़्यादा अच्छा है। इसको अगर ऐसे लिखें, a की पावर ग्रेटर, सॉरी, y इज इक्वल टू a की पावर x के लिए लिख दें, और
मेंशन कर दे कि a ग्रेटर देन 1 है तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको ये ग्राफ बनाने आ जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू ए की पावर x का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। अगर a की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है तो अब यहाँ से आप रेंज डोमेन सब बता सकते हो, ठीक हो। x की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर। मैंने आपको पहले दिखा दिया था। ये ग्राफ हमेशा किसके ऊपर बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है ना, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। जीरो को टच नहीं कर रहा, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी है। देखो जीरो को टच नहीं कर रहा है ना, इन्फिनिटी को टच कर रहा है, इसलिए जीरो भी ओपन ब्रैकेट में है, इन्फिनिटी भी ओपन ब्रैकेट में। और x की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x डोमेन है आपका और ये y क्या है, आपका रेंज है, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ पर समझो कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ग्राफ की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू देखो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू इतनी आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई। बेसिकली जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ग्राफ की भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये किस तरह का ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसको आप ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग होगा। अब सिमिलर इसके अपोजिट वे में क्या चलेगा, इसके अपोजिट वे में क्या चलेगा। अब y इज इक्वल टू ए की पावर x तो होगा, बट उसमें a को हम लोग क्या करेंगे, a को हम लोग क्या करेंगे, है ना। इसमें हम लिखेंगे आपको व्हेन, जब आपका a जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन तो 1 होगा, सॉरी ग्रेटर देन तो 0 होगा, बट लेस देन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो एग्जाम्पल से करना काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इस सवाल को सॉल्व करें या ग्राफ कभी भी बनाएं तो एग्जाम्पल लेके करें, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, ये आपका हो गया वैल्यू। 1/2 ले लिया, a की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में लेनी है, और मैंने 1/2 ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1/2 का पावर क्या कर देंगे, इन्फिनिटी। ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ये किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी, करेगी ना। यानी प्लस इन्फिनिटी पे, यहाँ पे क्या था, प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को टेंड कर रही थी, वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन ये किसको टेंड कर रही है, 0 को। x इज इक्वल टू 0 पर अगर बात करो तो y इज इक्वल टू 1/2 का पावर क्या होगा, 0। आंसर क्या आएगा, 1। x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी थी, 1, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। अब आ गया x इज इक्वल टू, x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, अगर माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगी तो y इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको अगर उल्टा करके लिखोगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी होगी ना, 2 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का जो साइन है माइनस वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। एकदम रेसिप्रोकल नेचर का आ गया, देख लो, है ना। माइनस इन्फिनिटी पे किसको टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसका ग्राफ फटाफट हम लोग बना देते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा, फटाफट आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आइए तो पहले अब क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो अब हम क्या करें, ये हमारा क्या हो गया, ऐसे एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स डैश, ये हमारा हो गया वाई डैश, वाई डैश, ठीक है। ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलो अब दिख रहा है क्या, अगर x इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, तो y टेंडिंग टू 0, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ना। अब ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ना। देखो अगर यहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी है तो देखो वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे क्या रहा है, x जैसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, 0 को। देखो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1, 0,1, ठीक है ना, 0,1। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0,1। इस तरीके से ये ग्राफ में जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है वैल्यू, देखो इस तरीके से। तो ये ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, y इज इक्वल टू, है ना, a की पावर x के लिए, जिसमें बेस हमने क्या किया, डिफरेंट लिया, ठीक है। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले सेक्शन में मैं आपको पूरा ग्राफ समझा दूंगा। बेस अगर डिफरेंट हो तो भी कैसे ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो भी हम समझा देंगे, ठीक है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।